हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं रेडियो एक्टिविटी पर। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वह आए हुए हैं यूपीपीएससी लेक्चरर, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक, यूपीपीएससी जीडीसी और आरपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 11th, द ऑर्डर ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एफईटी। तो जो एफईटी का इंटरनल इम्पीडेंस होता है बहुत हाई होता है और ये होता है 1 मेगा ओम टू सेवरल हंड्रेड मेगा ओम तक। तो एफईटी होता है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है ये। जो बीजीटी होता है हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वह एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। इसको हमें ध्यान रखना है। इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वेरी हाई, 10⁻⁶ ओम टू 10⁻⁹ ओम तक होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, which of the following assumptions is not true? Option A, a crystal consists of atoms which may be regarded as identical or independent harmonic oscillators। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये आइंस्टीन मॉडल में बताया गया है। बी, एनी नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम क्वांटम स्टेट्स। ये भी करेक्ट है, सही है। सी, द ऑक्सीलेटर्स आर क्वांटम ऑक्सीलेटर्स एंड हैव डिस्क्रीट एनर्जी। तो आइंस्टीन ने बताया था कि जितने भी ऑक्सीलेटर्स होते हैं वो क्वांटम ऑक्सीलेटर्स होते हैं। ये भी करेक्ट हो गया। ऑल द ऑक्सीलेटर्स वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारा गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि आइंस्टीन ने बताया था जितने भी ऑक्सीलेटर्स होते हैं सेम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर डी होगा। assumptions is not true, all the oscillators vibrates with different frequencies। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीजेस इन 9 years to 1/3 of its initial activity A naught। आफ्टर नेक्स्ट 9 years इट्स एक्टिविटी विल बी। तो यहाँ पर गिवन है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो एक्टिविटी है 9 years में 1/3 हो जाती है इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट की। अगले 9 years बाद एक्टिविटी क्या होगी? तो यहाँ पर हमें गिवन है t इक्वल टू 9 years, ए अपॉन ए नॉट गिवन है 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए नॉट अपॉन 3। ए है रिमेनिंग एक्टिविटी आफ्टर 9 years। तो हमारे पास जो फार्मूला है एक्टिविटी का, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी 1/3 ई की पावर -9 लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर। इक्वेशन हो गई 1। आफ्टर नेक्स्ट 9 years द एक्टिविटी विल बी A1। तो यहाँ पर हमने A1 मान लिया कि 9 years बाद एक्टिविटी A1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे, A1 इक्वल टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी
A1 A इक्वल टू हो जाएगा A0/3 ई की पावर -9 लैम्डा। तो इसकी जगह रख देंगे हम 1/3 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो A0/9 मिल जाएगा हमें। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, A0/9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द डिपेंडेंट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपरकंडक्टर ऑन मास ऑफ आइसोटोप अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट होता है सुपरकंडक्टर में एम अल्फा टी सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर अल्फा होता है 1/2, तो हमें ध्यान रखना है कि एम 1/2 टी सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, एट द पीक्स ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व Z even but N odd, Z odd but N even, both Z and N are odd, both Z and N are even। तो हमें पता होना चाहिए कि जो इवन इवन न्यूक्लियाई होते हैं आर मोर स्टेबल, और जो ऑड ऑड न्यूक्लियाई होते हैं आर लीस्ट स्टेबल। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी, यानी इवन जेड एंड इवन एन। जिस न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन इवन होंगे, वहां पर हमें पीक्स मिलेंगी, और वह जो है स्टेबल न्यूक्लियाई होंगी, स्टेबल न्यूक्लियाई।